फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत क्लास में। आज हमारा एक हिंदी साहित्य का एक नया टॉपिक जिसे हम विधवा के रूप में पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक इस कविता में विधवा स्त्री की मनोदशाओं को इंगित करने का प्रयास किया है निराला जी ने। उसकी किस प्रकार की शारीरिक दशा हो जाती है, उसकी जब उसका जो वैवाहिक जीवन होता है वह टूट जाने के बाद में किस प्रकार की कठिनाइयों का समाज में उसे सामना करना पड़ता है, उससे सामना करते हुए वह अपना जीवन किस प्रकार से यापन करती है, एक लोगों की दृष्टि में उसका क्या मान सम्मान रह जाता है, इस सभी के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक तरफ जो शब्दार्थ हैं इस कविता के मुख्य रूप से, उनको भी हमने इंगित करने का प्रयास किया है। हम देखते हैं इष्ट देव। इष्ट देव का अर्थ होता है आराध्य देव, जिसकी हम पूजा करते हैं। मंदिर, पूजा स्थल, दीप शिखा, दीपक की लौ, जो हम दीपक लगाने के बाद में उसकी जो लौ होती है, जो आग की लपेट जो होती है, उसको दीप शिखा कहा जाता है। लीन, बिल्कुल किसी चीज़ में तल्लीन हो जाना। क्रूर, निर्दयी, तांडव, क्रूर क्रियाकलाप, बुरे क्रियाकलाप, एक प्रकार का त्रैण यानी पीड़ा, कष्ट, स्मृति, यादें, तरु, वृक्ष, पेड़, लता, बेल, दीन, गरीब, दलित, जिसका शोषण हुआ हो और किस रूप में, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से किसी व्यक्ति का शोषण हुआ, उसे हम दलित कह सकते हैं। कविता में देखते हैं हम, वहाँ इष्ट देव के मंदिर की पूजासी विधवा के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है। निराला जी अपने भाव प्रदर्शित कर रहे हैं कि वहाँ एक इष्ट देव के समान होगी, एक आराध्य देव के जैसे उसकी स्थिति हो गई है मंदिर की, और क्या पूजा का स्थल बन गया हो, इस प्रकार की उसकी मनोदशा हो गई है। यानी एक ईश्वर के रूप में पूजे जाने वाले जो हम पूजा करते हैं, उसका एक रूप धारण कर लिया है। वह दीप शिखा, और कैसे वह दीप शिखा सी शांत, किस प्रकार से, जिस प्रकार से जैसे दीपक जो होता है वह शांत मौन वातावरण में अपनी लौह जलाता है, उसी प्रकार से विधवा की भी एक पूजा सी स्थिति बन जाती है। कैसे, किस प्रकार से, एक लौह के समान, एक लौह दीपक का जिस प्रकार से लौह शांत माहौल में जलता रहता है स्वयं, उसी प्रकार से वह भी अपने सुहाग के वैवाहिक जो जीवन जो उसका होता है, वह सब कुछ बिखेरने के बाद में उसकी भी इस प्रकार की दीपक जैसी स्थिति बन जाती है। भाव में लीन, जिस प्रकार दीपक का जो भाव होता है शांत माहौल बनाना, उसी प्रकार से वह भी एक दीपक के समान जलती हुई उस भाव में अपना जीवन यापन कर देती है। वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, और किस प्रकार क्रूर बुरे समय की जो स्मृति की जो रेखाएं होती है, उसकी जो यादें होती है, किसके साथ, अपनी वैवाहिक जीवन की जो यादें जो होती है, उन यादों के सहारों के साथ में वहाँ टूटे तरु की लता सी दिन, और किस प्रकार कोई पेड़ है, उस पेड़ से अगर किसी एक शाखा का टूटकर उससे अलग हो जाना, उस प्रकार से वहाँ भी अपने प्रियतम से बिछुड़कर एक अलग अपनी जो जीवन जो होता है उसमें अपने आप को ढाल देती है। इस प्रकार की मनोदशाओं का यहाँ पर जिक्र किया गया है। और कैसी छूटी लता सी दिन, जिस प्रकार से पेड़ से टूटी हुई जो डाली जो होती है, जो शाखा होती है, वहाँ एक असहाय रूप में एक अलग हो जाती है अपने स्तंभ से। इस प्रकार वहाँ भी अपने प्रियतम, अपना जो पति होता है, उसके गुजर जाने के बाद में उसकी भी इस प्रकार की मनोदशा बन जाती है। और दलित भारत की ही विधवा है,
किस प्रकार वह कैसी विधवा है? जिसका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से समाज में उसका शोषण हुआ हो, ऐसी विधवा है वह। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। षड ऋतुओं का श्रृंगार, कुसुमित कानन में नीरव पद संचार, अमर कल्पना स्वच्छंद विहार, व्यथा की भूली हुई कथा है, उसका एक स्वप्न अथवा है। षड ऋतुओं का मतलब होता है 6 ऋतुएं। कुसुमित कानन फूल रूपी उद्यान, कैसे? बिल्कुल खिले हुए। नीरव पद संचार, मौन गति से आगे बढ़ना। स्वच्छंद विहार, स्वतंत्र रूप से घूमना। व्यथा पीड़ा, कथा कहानी, स्वप्न सपना। और इसका जो वैवाहिक जीवन जब अपने प्रियतम के साथ में जो होता है उसके बारे में यहाँ पर जो विधवा की जो स्थिति आती है उससे पहले की बातों का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जब वह अपने प्रियतम के साथ में थी, अपने पति के साथ में होती थी, तो किस प्रकार से वह श्रृंगार करती थी, किस प्रकार से वह हर्षोल्लास के साथ में अपना जीवन जीती थी, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो कैसे श्रृंगार करती थी वह अपने प्रीतम जब होते थे तब? षड ऋतुओं का श्रृंगार, जो प्रकृति की जो 6 ऋतुएं जो बदल बदल कर प्रकृति को श्रृंगारित करने का कार्य करती है, उसी प्रकार से विधवा अपने पति के साथ में जब होती थी तो वहाँ भी उन 6 ऋतुओं के समान अपना स्वयं का श्रृंगार करके अपना जीवन जीने का कोशिश कर रही थी। कुसुमित कानन में नीरव पद संचार, और कैसे? कुसुमित कानन में जो उद्यान जो होता है, जो बगीचा वाटिका जो होती है, उसमें विभिन्न प्रकार के जो खिले हुए जो फूल होते हैं कितने सुंदर होते हैं। उस स्थिति के समान वह अपने पति के साथ में जब होती थी तो उन फूलों के समान वह खिली हुई रहती थी। बिल्कुल उसके चेहरे पर एक मुस्कान सी हल्की सी रहती थी, इस प्रकार। और कैसे? नीरव पद संचार, और एक मौन गति से चलना। बिल्कुल उसका माहौल शांत रहता था। एक जो फूल जो होता है शांत माहौल में खिला हुआ कितना सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार से वहाँ भी रहती थी। अमर कल्पना स्वच्छंद विहार, और कैसे? अमर जो कभी मरता नहीं हो, ऐसी कल्पनाएं, ऐसी अपनी जो कल्पनाएं जो होती थी उसमें स्वच्छंद विहार करती थी, यानी स्वतंत्र रूप से अपनी कल्पनाओं में वहाँ रहती थी। और कैसी कल्पनाएं? जो कभी मरती नहीं हो, इन कल्पनाओं के साथ में वहाँ रहती थी। व्यथा की भूली हुई कथा है। व्यथा यानी पीड़ा, यानी ये सब होता था। उसके बाद में जब उसका पति के गुजर जाने के बाद में वहाँ विधवा की स्थिति में आ जाती है, तो वहाँ क्या थी? पीड़ा। और कथा क्या है? कहानी। तो ये एक पीड़ा की एक कहानी है, उसका एक स्वप्न अथवा है, और उसका एक सपना जो और भी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। उसके मधु सुहाग का दर्पण जिसमें देखा था उसने, बस एक बार बिंबित अपना जीवन धन, अबल हाथों का एक सहारा, जीवन लक्ष्य का प्यारा वहाँ ध्रुव तारा, दूर हुआ वहाँ बह रहा है उस अनंत पथ से करुणा की धार। मधु सुहाग, सुहाग का मतलब होता है अपना दाम्पत्य जीवन, और मधु का मतलब होता है मधुरता, वैवाहिक जीवन की मधुरता। दर्पण का मतलब होता है शीशा, जिसे हम कांच कहते हैं। अबल जिसमें बल नहीं हो, कमज़ोर। ध्रुव तारा यानी लक्ष्य। अनंत जिसका कोई अंत नहीं हो। पथ रास्ता। करुणा जिसे हम दया, अनुकंपा और रहम कह सकते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं उसके मधु सुहाग का दर्पण। और जब वह अपने पति के साथ में, अपने प्रियतम के साथ में जब होती थी, तब क्या था? जिसमें देखा था उसने, क्या था कि वह अपने प्रियतम के साथ में किस प्रकार से अपने एक बिंबित रूप में वहाँ अपना जीवन जीती थी। बस एक बार बिंबित अपना जीवन धन, और अपना अंतिम समय जब अपने प्रियतम के साथ में जब वहाँ होती थी तो वहाँ किस प्रकार से
एक अपना एक छवि के रूप में वहाँ अपना जीवन यापन करती थी। अबल हाथों का एक सहारा। अब क्या हो गया कि उसके गुजर जाने के बाद में अब उसका कोई सहारा नहीं रहा। वैवाहिक जीवन में वह एकमात्र उस अबला स्त्री का एक सहारा हुआ करता था, वह सहारा भी बिछड़ गया। अब उसका कोई सहारा नहीं रहा। लक्ष्य जीवन का प्यारा वहाँ ध्रुव तारा। और क्या था, जो ध्रुव तारा जो होता है सबसे अलग होने के साथ साथ वहाँ सबसे पहले और अपने प्रकाश बिखेरने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से उसका भी लक्ष्य क्या था कि वह ध्रुव तारे के समान रहे। दूर हुआ वहाँ बह रहा है और वह ध्रुव तारे के समान अपने पति भी अपने से बिछड़कर दूर हो गए हैं। उस अनंत पथ से करुणा की धारा। और ये सब कुछ होने के साथ अनंत जिसका कोई अंत नहीं हो, पथ या निरास्ता से करुणा की धारा। और इस पथ पर जो सब कुछ हो रहा है उससे क्या हो रहा है, करुणा की धारा, एक दया की एक भावना जग रही है, एक दया अनुकंपा की एक धारा बह रही है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम और इसके जो बचा हुआ जो भाग है उसके साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।